ज़िंदगी में हम हमेशा कभी भी अपनी किसी भी डिज़ीज़ को लेके सीरियस नहीं होते। अ, हम ज़िंदगी में इतने बिज़ी होते हैं, हम कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपनी हेल्थ को जाके क्यों देखें। ये स्वयंजित मजुमंदर जो है, इसका एक ट्वीट देखें। इस ट्वीट में इसने के जो इतने मशहूर सिंगर जिनकी डेथ हुई इंडियन की, इसकी वजह क्या थी? इनको बहुत अरसे से दिल की नालियाँ इनकी बंद हो रही थी, लेकिन ये उसको तेज़ाबियत एंट एसिड समझते, एंट एसिड्स लेते रहे कि जी मुझे तेज़ाबियत का मसला चल रहा है। और जब ड्यूरिंग कंसर्ट इनको घुटन महसूस हुई, जिसकी तस्वीरें वीडियोस आप देख चुके हैं, तो इन्होंने कहा मुझे गर्मी लग रही है, और इनको फिर वहाँ से निकाला गया और फिर अल्टीमेटली इनकी मौत हो गई। और इनका जो होटल का कमरा था जहाँ इन्होंने स्टे किया हुआ था, इनके बैग से भी बहुत ही वाफिर मिकदार में ये एंट एसिड्स यानी तेज़ाबियत कम करने वाली दवाइयाँ मिली हैं, जो पाकिस्तान में कॉमनली हम अल्सैनिक के सिरप पी लेते हैं, या पीपीआई दवाइयाँ जो तेज़ाब कम करने वाली, ये राइजिक के कैप्सूल और ये सारा ये सब इस किस्म की दवाइयाँ थी। लेकिन इन दी एंड हो क्या रहा था? मेजर हार्ट वेसल्स की ब्लॉकेड हो रही थी, बंद हो रही थी दिल की नालियाँ, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ यंग बंदे में मैसिव हार्ट अटैक दैट कॉज्ड सडन डेथ। तो ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी मामूली सी अलामात को कैजुअल ले रहे होते हैं कि चलो भी मेरे कंसर्ट्स हैं, 4 कंसर्ट्स और ले लें, चलो भी मेरा ये काम है पहले वो कर लें, ज़िंदगी को भूले होते हैं। अब मेरे पास भी अक्सर मरीज़ आते हैं, मैं उनको कह रहा होता हूँ कि आपका जिगर जो है वो डैमेज हो रहा है, आप पहले हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करा लें, पीसीआर अगर है तो इसको हम मारें सी को अगर पॉजिटिव है, ताकि मज़ीद डैमेज ना करे। और वो आगे से क्या कह रहे होते हैं कि मेरा वो बिज़नेस फंसिया है, पहले मैं वो बिज़नेस कर रहा हूँ, फिर ना आके चेक करा लवा पीसीआर। मैं दुबई जाना है, मैं दुबई हुआ वहाँ, फिर ना आके चेक करा ला। हम लोग अपनी सेहत को ऐसे लेने लग जाते हैं, और जब हम कैजुअल होते हैं सेहत के बारे में, देन वी सफ़र दिस वे, जो इनके साथ हुआ। अब मैसिव हार्ट अटैक, क्योंकि दिल की नालियाँ बंद हो रही थी, और वो उसको मैदे में तेज़ाबियत और बस ये अलामत। अब इसमें जो तेज़ाबियत के मरीज़ हैं वो उसको दिल से ना जुड़ें, उसमें स्पेसिफ़िक अलामात होती हैं। अगर आप अपने किसी अच्छे मॉलेज को चेक करा लेते हैं और आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं निकलती, यू गेट अ गुड ईसीजी, गुड एकोकार्डियोग्राफी, इवन अगर ज़रूरत पड़े कार्डियोलॉजिस्ट ये समझे, और एंजियोग्राफी, और अपना आप रेगुलर चेकअप करते रहते हैं, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जो मैदे का मरीज़ है वो अपनी अलामात से ही बता देता है कि वो दिल की तरफ नहीं जा रही। लेकिन अगर ये प्रॉपरली इवन किसी मैदे के स्पेशलिस्ट को भी दिखाते और चीज़ें उस तरफ जा रही होती हैं, और ये कॉन्टीन्यूसली अपने हाथ मतलब बेसिकली ये स्टेबल एंजाइना के सिम्टम्स होंगे जो इनको आते होंगे, जैसे चलने फिरने से सांस चढ़ जाना, दर्द होना शुरू हो जाना, गर्मी लग जाना, सांस फूल जाना, ये अलामात आती होंगी, तो उसमें क्या करता होगा ये शख्स? जी मुझे बस एसिडिटी हो रही है, मैं तेज़ाबियत की या सर दर्द की गोली खा ली। बाज़ुकात लोगों को सब लाइम, बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे शुगर के मरीज़ आते हैं, कभी शुगर चेक ही नहीं कराई होती, मीठा खाई जा रहे होते हैं, कहते हैं जी हाथ पैर की तलियां दुखती हैं, पैर दुखते हैं, थकावट हो जाती है, बड़ी जल्दी थक जाते हैं, चेक कराओ तो शुगर 400 पे होती है। वो कभी मेडिकल चेकअप पे गए ही नहीं होते। इसी तरह मेरे पास बहुत सारे और हेपेटाइटिस बी सी के मरीज़ इसी तरह की एलिमेंट्स के साथ, और हेपेटाइटिस सी और बी के मरीज़ तो उस टाइम आते हैं जब जिगर सुकड़ चुका होता है, पेट में पानी पड़ गया होता है, तब वो उनका अल्ट्रासाउंड होता है, जी पानी आ रहा है, वो तब भी सीरियस नहीं होते। वो कहते हैं जी पेट में पानी पे आया है, फिर मैं उन्हें कहूँगा भी जिगर सुकड़ रहा है, तो वो उस वक्त भी सीरियस नहीं होते। उनको अपने मसले उनके चल रहे होते हैं, कोई ज़मीनों के, कोई जायदादों के, कोई काम के, कोई रोज़गार के। तो हेल्थ लीस्ट प्रायोरिटी होती। तो इसलिए ज़िंदगी में याद रखें कि सब ने मरना है। उस मौत को वक्त से पहले आप खुद भी दावत दे सकते हैं, और दावत आप इसी तरह देंगे अगर आप अपनी हेल्थ को केके की तरह इग्नोर कर देंगे। ट्वीट आपके सामने है जो मुतवातिर बार आपको दिखाया गया है। तो अपनी हेल्थ को जो है ना प्रायोरिटी दें। मैं फिर कहूँगा, ज़रा सी भी अलामात हो, मौलिद से, किसी अच्छे मौलिद से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।